अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर की टाइप्स कौन-कौन सी हैं और इन टाइप्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं कंप्यूटर के सिग्नल्स की बेस पे, या सिग्नल्स को हम कह सकते हैं, या सिग्नल्स के अलावा आप ये कह सकते हो कि हम ये कहते हैं कि डेटा हमारे पास जो मौजूद है वो किस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आती है वो है एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद आती है डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड पे हमारे पास आती है हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले देख लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर को। एनालॉग computers are designed to process the analog data. Analog data is continuous data that changes continuously and cannot have discrete values such as speed, temperature, pressure and current. अब ये एनालॉग कंप्यूटर्स होते क्या हैं? सबसे पहली लाइन में तो वो ये कह रहे हैं कि एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर को यूज करते हैं। अब द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज एनालॉग डेटा? एनालॉग डेटा होता क्या है? एनालॉग डेटा हमारे पास इस टाइप का डेटा होता है जो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। जिस तरह से हमारे पास वेव्स होती हैं, जिसके अंदर किसी भी किस्म की डिसकंटिन्यूटी या रुकावट या हम कहीं पर भी स्टॉप नहीं कर रहे होते, कंटिन्यूस होते हैं। अब एग्जाम्पल उन्होंने जैसे कही है स्पीड। स्पीड क्या है? आपकी ही अगर मैं एग्जाम्पल लूं, एक दफा अगर आप भागना शुरू करते हैं और अगर आप तेज भाग रहे हैं तो एकदम से इवन अगर आपको कोई स्टॉप भी कह देता है, देन स्टिल यू टेक सम टाइम टू स्टॉप योरसेल्फ। एकदम से तो नहीं आप खड़े हो सकते ना, आपके कदम थोड़े थोड़े आहिस्ता होंगे और फिर आप स्टॉप करेंगे। इसी तरह से टेम्परेचर है। टेम्परेचर जीरो पे भी अगर होगा तो वो एकदम से जीरो पे नहीं आया होगा, बल्कि क्या कैसे आया होगा? ग्रेजुअली आया होगा, आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ होगा। आजकल जैसे गर्मियां हैं तो क्या एकदम से गर्मियां आ गई थी? पहले सर्दियां थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मॉडरेट वेदर हुआ, यानी कि दरमियाना मौसम हुआ, और उसके बाद फिर गर्मी आहिस्ता आहिस्ता पड़ना शुरू हुई, यानी कि आना शुरू हुई। और अब हमारे पास कैसा टेम्परेचर है या वेदर है? बहुत ज्यादा हमें गर्मी फील होती है। इसी तरह से जो नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल की, उन्होंने कहा प्रेशर। प्रेशर क्या होता है कि आप किसी चीज के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं, यानी कि आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो क्या हम कोई भी फोर्स एकदम से अप्लाई कर देते हैं? नहीं। हमने अगर फॉर एग्जांपल हमने अपनी बॉटल का कैप भी खोलना है, तो कैप के ऊपर जब हमारी ग्रिप बनती है तो हम आहिस्ता आहिस्ता फोर्स अपनी बढ़ाते जाते हैं। पहले हम थोड़ी फोर्स अप्लाई करते हैं और हम देखते हैं कि क्या इतनी सी फोर्स अप्लाई करने से हमारी जो बॉटल का कैप है वो खुल जाएगा, फिर उसके बाद मजीद प्रेशर और उसके बाद फिर सबसे ज्यादा प्रेशर। और इसी तरह से करंट है। करंट भी क्या होता है? करंट भी आपका ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा होता है, यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है या नहीं है? ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद कहता था एनालॉग कंप्यूटर्स मेजर्स द कंटिन्यूअस चेंजेस इन फिजिकल क्वांटिटी एंड जनरली रेंडर आउटपुट एज अ रीडिंग ऑन अ डायल और स्केल। रेंडर का मतलब होता है शो करवाना। अच्छा, इसकी एग्जांपल एक और भी हो सकती है। जैसे हम ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं। अब हमारे पास जो कन्वेंशनल सिस्टम है, जो हम आम डॉक्टर्स के पास देखते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, वो आपकी बाजू पे एक बांध देते हैं, हाथ में एक पंप होता है और सामने एक मीटर सा नजर आ रहा होता है जिसके अंदर मरकरी आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे जैसे पंप करते जाते हैं, उसका जो रीडिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता मेजरमेंट शो करती जाती है। अब आप देखो, जो मरकरी ऊपर चढ़ रहा है या डाउन कर रहा है वो ग्रेजुअली है, यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म में और आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। इसी तरह से आप देखो हमारे घरों में जो वॉल क्लॉक्स लगी हुई होती हैं, क्या है? घड़ी की जो सुई है या उसकी जो निडल है वो कंटिन्यूअस मूव करती जाती है। कंटिन्यूअस। ऐसा तो नहीं होता एक के बाद डायरेक्ट 3 बज गए या 4 बज गए या 8 बज गए, नहीं। ग्रेजुअली है, कंटिन्यूअस फॉर्म में। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है वो है डिजिटल कंप्यूटर। अब जब हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये डिजिटल डेटा को हैंडल करने के लिए। अब डिजिटल डेटा हमारे पास होता क्या है? हमेशा हम डिजिटल डेटा की जब बात करते हैं तो वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, यानी कि ये कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, या तो 0 या फिर 1। और आजकल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो इसी बेस पे काम कर रहे होते हैं। जैसे हमारे लैपटॉप्स हैं, हमारे डेस्कटॉप्स हैं, हमारे मोबाइल फोन्स वगैरह हैं। आप ये देखो, हमारे पास डिजिटल क्लॉक्स मौजूद हैं, जो रिस्ट वॉचेस हैं, हम हाथ पे बांधते हैं और उसके अंदर आपने देखा होगा अक्सर जो नजर आ रहे होते हैं नंबर्स वगैरह, वो पूरे निडल नहीं होती है बल्कि नंबर्स होते हैं। 1 बजा, 1 के बाद डायरेक्ट 2 बज गया, फिर डायरेक्ट 3 आ गया, डायरेक्ट 4 आ गया, यानी कि एक नंबर एकदम से चेंज होता है किसी दूसरी फॉर्म के अंदर।
0 या 1 की फॉर्म में हम इसको कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब हमेशा होता है कॉम्बिनेशन। हाइब्रिड यानी कि एक से ज्यादा चीजों के फीचर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो उस चीज को हम हाइब्रिड कह देते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होगा? हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे पास ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर हम एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के कुछ कुछ फीचर्स को हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं या कंबाइन कर लेते हैं। और इसी तरह से क्या होता है, जहां जहां हमें जरूरत पड़ती है एनालॉग वाले फीचर्स को यूज करने के लिए, हम वहां पे वो यूज कर लेते हैं। और जहां जहां पे हमें जरूरत पड़ती है डिजिटल कंप्यूटर के फीचर्स को यूज करने के लिए, वहां पे हम वो कर लेते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि हम हाइब्रिड कंप्यूटर से, बजाय इसके कि हम एनालॉग अलग से खरीदें, डिजिटल हम अलग से लें और फिर उनको बारी बारी यूज करें, हमें फायदा क्या हुआ? हमने हाइब्रिड के अंदर दोनों फीचर्स को कंबाइन कर दिया। उसका ये होगा कि एक तो हमारा टाइम सेव हो जाता है, हमारी एनर्जी सेव होती है, प्लस हमारा डेटा जो है वो हमें ज्यादा अच्छी फॉर्म में प्रोसेस होके मिल जाएगा। तो ये आपकी 3 टाइप्स थी, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग डेटा को हैंडल कर रहा होता है, यानी कि कंटिन्यूअस डेटा को। इसके अलावा जो डिजिटल कंप्यूटर है वो क्या करता है? आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज को करता है, 0 या 1 को। और हाइब्रिड क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग कंप्यूटर एंड द डिजिटल कंप्यूटर। ये छोटा सा लेक्चर था, इसको जरूर देख लिएगा, इसको याद कर लिएगा। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम थोड़ी देर तक जाएंगे, मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। अल्लाह हाफिज।